समग्र दर्शन आप रखा गया है, जो बड़ा ही व्यापक विषय है और किसी एक लेक्चर में 15-20 मिनट के लेक्चर में इसको कवर करना नामुमकिन है। लेकिन आदेश है इसलिए कुछ कहना है। श्री अरविंद का पूरा दर्शन, यदि हम वेस्ट की जो लैंग्वेज है उसमें कहेंगे, जो उनकी फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, इपिस्टेमोलॉजी हो, इथिक्स हो, सबका सब इंटीग्रल है। उनकी इपिस्टेमोलॉजी थ्रू एंड थ्रू इंटीग्रल है। तो इन सारे पक्षों को एक साथ लेके चलना, इवन उनकी सोशियोलॉजी भी इंटीग्रल है। उस पर चट्टोपाध्याय जी ने एक किताब लिखी थी। लेकिन इन सारे पक्षों को एक साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल कार्य है, दुरूह कार्य है। केवल आउटलाइन उसमें दी जा सकती है। तो मैं श्री अरविंद का जो अद्वैतवाद है, जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो फिलॉसफी स्कूल है, उसको हमारे गुरु प्रोफेसर स्वर्गीय आर एस मिश्र ने जिसको इंटीग्रल अद्वैत कहा था, तो उसी संदर्भ में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा कि श्री अरविंद का समग्र अद्वैतवाद और समग्र अद्वैतवाद को कैसे स्थापित करते हैं, उसमें क्या भूमिका लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट की है, इस पर मैं विचार करूंगा। इस संदर्भ में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि श्री अरविंद ने कभी यह क्लेम नहीं किया हो किसी नए दर्शन का की रचना कर रहे हैं, कोई नया दर्शन आपके सामने उपस्थापित कर रहे हैं। श्री अरविंद ने मुख्यतः उपनिषद, गीता एवं तंत्रों की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, उनके आधार पर अपने दर्शन को विकसित किया है। और वेदांत की जिस गंभीर और बलवती विचारधारा का वेद और उपनिषद काल में प्रारंभ हो रहा था, उसका अत्यंत समुज्जवल रूप श्री अरविंद के दर्शन में उपस्थित होता है। वस्तुतः श्री अरविंद दर्शन के मूल बीज वेदों और उपनिषदों में, इसलिए कुछ लोग यह कहते हैं कि इनका दर्शन वैदिक और उपनिषदीय धारा की पुनर्स्थापना करता है, और कुछ हद तक यह सही भी है। और श्री अरविंद उपनिषद, गीता और तंत्रों के आधार पर समग्र अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। इस बात की स्पष्ट घोषणा करते हैं कि यही उपनिषदों का प्रतिपाद्य है। उस लाइव डिवाइन में इस बात को स्पष्टता घोषित करते हैं कि यही उपनिषदों का प्रतिपाद्य है। देखिए, जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो अद्वैत कहने से ही आचार्य शंकर हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। हालांकि आचार्य शंकर के पहले भी अद्वैत की भारतवर्ष में बड़ी लंबी परंपरा है और उनके बाद में भी है। आज से 100-125 वर्ष पहले जब राधा कृष्ण अभी जब सीन पर नहीं आए हुए थे, तब पूरा पश्चिम जगत भारतीय दर्शन का मतलब वेदांत समझता था, और वेदांत का मतलब भारतवर्ष में ही बहुत सारे लोग, और पश्चिम में तो था ही, लोग शंकर वेदांत समझते थे। लेकिन वेदांत की एक सुदीर्घ परंपरा है, उसमें आचार्य शंकर एक महत्वपूर्ण व्याख्याता है। लेकिन आचार्य शंकर जब अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं तो जागतिक सत्ता का निषेध करते हैं। उनके अनुसार, शंकर और शंकर के मतावलंबियों के अनुसार, जगत, ब्रह्म और जगत के स्वरूप में नितांत पार्थक्य है। दोनों एकदम टेंजेंट, उनकी जो पिक्चर है एकदम अपोज्ड है, एक दूसरे के प्रतिकूल है। इसलिए शंकर और शंकर के मतानुयायियों के पास कोई विकल्प नहीं है। वे अद्वैत की सत्ता के प्रतिपादन के लिए जागतिक सत्ता का सर्वतोभावेन निषेध करते हैं। सर्वतोभावेन का जब मैं कहता हूं तो इसका तात्पर्य यह है कि ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जागतिक सत्ता का निषेध करते हैं। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से शंकर और शंकर के मतानुयायी जागतिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। क्यों विरोध है? शंकर और शंकराइट्स ये कहते हैं, सामान्यतः हम ये समझते हैं कि भाई जो रियलिटी की वननेस को प्रपाउंड करता है वह अद्वैत है, लेकिन जगत में हम देखते हैं कि नानात्व है। तो शंकर और शंकराइट्स कहते हैं कि ब्रह्म तो एक है, अद्वय एकमेव अद्वितीयम, और जगत में तो नानात्व है। तो यदि हम नानात्व के जगत की ही यथार्थता को यदि हम स्वीकार करेंगे तो एक और अनेक में विभेद हो जाएगा। जगत जिस तस्वीर को आपके सामने उपस्थित करता है वो ब्रह्म की तस्वीर से सर्वथा भिन्न है। इसलिए जागतिक सत्ता का खंडन करना और खंडन करके अद्वैतवाद की स्थापना शंकर और शंकराइट्स करते हैं। शंकर और शंकराइट्स का ये दृष्टिकोण है कि जो ब्रह्म है वो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और जो जगत है वह जड़ात्मक है। तो यदि इस जड़ जगत की यथार्थता को भी यदि हम स्वीकार करते हैं तब तो हमारा द्वैतवाद में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए जड़ जगत की यथार्थता का खंडन करके वे चेतन तत्व का प्रतिपादन करते हैं। जो ब्रह्म है देश और काल से अतीत है, दिक कालातीत है, और जगत देश और काल से परिच्छिन्न है। यह परिच्छिन्नता ससीमता को सूचित करता है। इसलिए शंकर और शंकराइट्स की दृष्टि यह है कि यदि हम ससीम जगत की यथार्थता को भी स्वीकार करेंगे तो असीम और ससीम का भेद होगा, द्वैत होगा, विरोध होगा, और इस विरोध के आधार पर
अद्वैत की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट टू शंकर एंड शंकराइट्स। दे रिजेक्ट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड ओनली आफ्टर रिजेक्टिंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड दे अराइव एट अद्वैतिज्म। शंकर और शंकराइट्स कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो क्या है, वो तो चेंजलेस है, देयर इज नो चेंज इन इट, स्टैटिक है, शुद्ध है, शांत है, शाश्वत है। और जगत तो ऐसा है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, म्यूटेशन है, चेंज है, डिके है, डिस्ट्रक्शन है। तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वथा विरोधी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए जागतिक सत्ता का खंडन करना इनके लिए अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्म असीम में है और जगत लिमिटेड है। इसलिए यदि जो सीमित जगत है इसकी यथार्थता को भी हम स्वीकार करते हैं तो दोनों में विरोध होगा, द्वैतवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। तो दत्त शंकर और शंकराइट्स के पास कोई चारा नहीं है, कोई वे आउट नहीं है। they don't see any way of reconciliation between the two, that is between the word and that of the absolute reality. Therefore in order to arrive at Advaitism they reject the reality of the word. कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो तो सेल्फ एग्जिस्टेंट है और जो जगत है वो तो डिपेंडेंट है। इसलिए दोनों विभिन्न अपोज तस्वीर को आपके सामने उपस्थित करते हैं। इसलिए शंकर और शंकराइट्स रिकंसिलिएशन के लिए, दोनों में रिकंसिलिएशन के लिए, सिंथेसिस के लिए कोई रास्ता उनको नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए जागतिक सत्ता का निषेध करके अद्वैतवाद का स्थापन करते हैं। लेकिन श्री अरविंद जगत की यथार्थता का निषेध नहीं करते हैं। उनके अनुसार जागतिक सत्ता, श्री अरविंद अस्तित्व की समस्त पक्षों को ब्रह्म की उस ऑल इंक्लूसिव यूनिटी में उसको स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म सर्वग्राही है और ब्रह्म की सर्वग्राहिता में सबकी सत्ता समाहित है, शब्द उसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि श्री अरविंद सत्ता या अस्तित्व के किसी भी पक्ष का निषेध नहीं करते हैं। तदर्थ कुछ लोगों ने श्री अरविंद दर्शन के कुछ सुधीर समीक्षकों ने, जैसे प्रोफेसर आर.एस. मिश्र ने उनके दर्शन को समग्र अद्वैतवाद की इंटीग्रल अद्वैतिज्म की संज्ञा दी है और यह सुनिश्चित रूप से यह बहुत ही महनीय योगदान उनका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर का अद्वैत न तो जगत की यथार्थता का निषेध करता है और न तो सत्ता के किसी पक्ष का निषेध करता है। और इस प्रकार शंकर और शंकराइट्स के प्रतिकूल श्री अरविंद अद्वैतवाद का, ऐसे अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं जो समग्र है, समग्र अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार सच्चा अद्वैत वह है जो समस्त पदार्थों को एकतम ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म मानता है। यह उन्हीं का शब्द है कि सच्चा अद्वैत वह है जो समस्त तत्वों को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। एकतम, जो समस्त पदार्थों को एकतम ब्रह्म मानता है और उसकी सत्ता को दो असंबद्ध तत्वों में, नित्य सत्य और नित्य मिथ्यात्व, ब्रह्म और अब्रह्म, सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, आत्मा और अनात्मा, यथार्थ ब्रह्म किंतु अयथार्थ किंतु नित्य माया के रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न नहीं करता। यदि यह सत्य है कि केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है, एकमेवाद्वितीयम, तो यह भी सत्य होना चाहिए। श्री अरविंद बहुत जोर देके कहते हैं कि यह सब ब्रह्म ही है, यह सब सर्वव्यापक ब्रह्म है। इस प्रकार श्री अरविंद के अनुसार जो एकमेवाद्वितीयम, यह जो महावाक्य है, इस महावाक्य को हमको सर्वम खलिदम ब्रह्म, इस महावाक्य के प्रकाश में इक्वली इंपॉर्टेंट यह जो उपनिषद का वक्तव्य है, इसके संदर्भ में हमको देखना चाहिए। श्री अरविंद के अनुसार परम सत्य भी है और संभूति भी है और इन दोनों से परे भी इनका अतिक्रमण नहीं करता है। जब हम कहते हैं कि सत्य और संभूति है तो सत्य से मतलब प्योर बीइंग से है, जो ग्रीक फिलॉसफी में हम देखते हैं, और बिकमिंग से है। तो एक भारतवर्ष में ऐसी दार्शनिक परंपराएं हैं जो सब केवल या तो कुछ शुद्ध सत्य की यथार्थता को स्वीकार करते हैं और कुछ ऐसे भी दार्शनिक संप्रदाय हैं जो बिकमिंग को अल्टीमेट रियलिटी के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री अरविंद का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो हमारी बुद्धि है वह परम सत्य को समझने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए जब उद्यत होती है तो उसे सत्य के रूप में या संभूति के रूप में, एक के रूप में, अनेक के रूप में समझती है। क्यों? इसलिए कि हमारी बुद्धि विकल्प एक या अनेक, सत्य या संभूति के रूप में विचार करने के लिए बाध्य है। हमारी बुद्धि जब भी विचार करती है, हमारी बुद्धि विकल्प इन्हीं संदर्भों में हमारे विचार करने में उद्यत होती है। परंतु इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री अरविंद इस बात का स्पष्टता प्रतिपादन करते हैं कि हमारी बुद्धि इन सीमितताओं में, इस लिमिटेडनेस में ही विचरण करती है और समग्र तत्व को कतमपि नहीं जान सकती है। इस स्तर पर यह अवधेय है, इस बात को समझना चाहिए कि श्री अरविंद कहते हैं कि वस्तुतः जो
भेद है, जो विरोध है, जिसका उल्लेख अभी हमने विस्तार के साथ ऊपर उल्लेख किया, श्री अरविंद कहते हैं कि भाई ये सारा का सारा जो भेद है और जो विरोध है, यह सत्ता के पक्षों में नहीं है, अभी तो हमारी लिमिटेड कॉन्शियसनेस में है, ईगोसेंट्रिक कॉन्शियसनेस में है। तो सो वी हैव टू गेट रीड ऑफ आवर ईगोसेंट्रिक कॉन्शियसनेस, लिमिटेड कॉन्शियसनेस, वी हैव नॉट टू गेट रीड ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो श्री अरविंद का यही दृष्टिकोण है कि हमको अपनी इस जो अहम केंद्रित चेतना, इस अहम केंद्रित चेतना से मुक्त होना है, और मुक्त होने पर ही हम इस बात को समझ सकेंगे कि कैसे जो निरपेक्ष ब्रह्म है और जो सर्वव्यापक सत्ता है, जो हर जगह विद्यमान है, उसमें कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। इस बात को हम तब समझने में समर्थ हो सकेंगे। श्री अरविंद कहते हैं कि यदि हम ब्रह्म की निष्क्रिय स्वरूप पर एकाग्र करते हैं, ब्रह्म की शांत निश्चलता पर एकाग्र करते हैं, और उसका जो परिवर्तन का पक्ष है, उसके डायनेमिज्म का पक्ष है, यदि हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो ये बड़ा ही घातक होगा। यदि हम केवल शुद्ध शाश्वत सत्ता पर स्थिर होते हैं और उसी को पकड़ते हैं, तो जो गतिशील पक्ष है सत्ता का, चेतना का, सत्ता का जो गतिशील पक्ष है वो हमसे दूर हो जाएगा, हम उसे नहीं समझ पाएंगे। और सच्ची और सार्थक विवेकशीलता इस बात में है कि हमको सत्ता के इन दोनों पक्षों को अंगीकार करना है, क्योंकि यह शुद्ध सत्य ही है, और इस शुद्ध सत्य और संभूति में कोई विरोध नहीं है। जो संभूति है यह शुद्ध सत्य की क्रिया है। संभूति, श्री अरविंद कहते हैं दिस बिकमिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्योर बीइंग। उनके शब्दों को हम मुद्रित करें तो श्री अरविंद कहते हैं दिस बिकमिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्योर बीइंग। आखिर में जो संभूति है, जो परिवर्तन है, जो चेंज है, किस चीज पर, उसका आधार क्या है? वो आधार शुद्ध सत्य है। इसलिए शुद्ध सत्य की यथार्थता का अपलाप नहीं किया जा सकता है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय परंपरा कहती है, उपनिषद का ऋषि कहता है कि असम नेव स्वभवति असत ब्रह्मेति वेदचेत, वन हु डिक्लेयर्स ब्रह्मन एज नॉन एग्जिस्टेंट हिमसेल्फ बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट। तो शुद्ध सत्य की यथार्थता का निषेध नहीं किया जा सकता है, यही समस्त अस्तित्व का आधार है। हम देखते हैं कि श्री अरविंद इस प्रकार शुद्ध सत्य की यथार्थता को भी स्वीकार करते हैं और उसका जो क्रियात्मक पक्ष है उसकी भी यथार्थता को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः श्री अरविंद के अनुसार शुद्ध सत्य और क्रियात्मक चेतना में कोई भेद नहीं है। श्री अरविंद स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह उनके ऊपर तांत्रिक परंपरा का प्रभाव है। तंत्रों में एक बड़ा विख्यात श्लोक है जिसको कहते हैं कि नौ शिवे न बिना देवी देव्या च न बिना शिव नानयोरंतरम नानयोरंतरम किंचित चंद्र चंद्रिकयोरिव। जो चंद्रमा की चंद्रिका है वह चंद्रमा के बिना नहीं रुक सकती है। चंद्रमा की जो चांदनी है वो चंद्रमा पर ही रुक सकती है, उससे अलग नहीं हो सकती है। तो यह जो शक्ति है, यह जो गति है, इसका आधार क्या है? यह शिव है। तो शिव और शक्ति में भेद नहीं है। आप देखिए कि इसका दिग्दर्शन तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी के प्रारंभिक श्लोक में कहा जाता है कि यह ग्रंथ आचार्य शंकर का है। पता नहीं, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन उसमें यह बात आई कि शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न देवो अयम खलु कुशल स्पंदित मति। जब शिव शक्ति से युक्त होता है तभी उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है। और श्री अरविंद चेतना के वाइब्रेशन को खूब स्वीकार करते हैं, जैसा कि तंत्र की परंपरा में आया हुआ है। शिव जब शक्ति से युक्त होता है तभी उसमें स्पंदन होता है। यदि उसकी शक्ति, यदि वह शक्ति से विरहित हो जाए, यदि शक्ति में जो इकार है उसको निकाल दिया, शिव निकाल जाए तो वह शव हो जाए। शिव में जो इकार है यदि वह शक्ति से विरहित होगा तो वह शव हो जाएगा। इस प्रकार श्री अरविंद कहते हैं कि यदि हम सत्ता के इन दो पक्षों में एक शुद्ध आत्म तत्व भाव और दूसरा आत्मसृजनात्मक, इसमें कुछ भी यथार्थ विरोध नहीं करते हैं, यदि हम किसी एक को पकड़ते हैं और एक के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो यह बहुत बड़ी त्रुटि होगी। और श्री अरविंद कहते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ठीक वही करने जा रहे हैं जैसे अंधे मनुष्यों का हाथी के किसी एक अंग को पकड़ने की कहानी है, और प्रत्येक अंधे ने हाथी के किसी एक अंग को पकड़ा और कहा कि हाथी वैसा ही है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि सत्ता के किसी एक पक्ष का अनुभव निश्चित रूप से अपनी उसकी प्रामाणिकता है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके अन्य पक्ष भी हैं। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि भाई उसकी अपनी प्रामाणिकता है, जो आपने पकड़ा हुआ वो भी सत्य का अंश है, लेकिन वह संपूर्ण सत्य नहीं है, इंटीग्रल नहीं है, वह सार तत्व नहीं है। तो यदि हम केवल उसी के आधार पर यदि निष्कर्ष निकालने के लिए उद्यत होंगे तो जो यथार्थ तत्व है, परमार्थ तत्व है, जो सर्वव्यापी एब्सोल्यूट है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और यदि हम अपनी बुद्धि के बनाई हुई नियमों पर ही सत्य को पकड़ने का आग्रह करते रहेंगे
तो हम केवल उसकी एक छाया को, शैडो को पकड़ पाएंगे जो भाषा में पथरा गया है। शेरविन कहते हैं कि एकत्व और अनेक, अनेकत्व, सत्य और संभूति का समन्वय करते हैं एब्सोल्यूट की सर्वग्राही एकता में, लेकिन यह तभी संभव होता है। शेरविन इसको कहते हैं कि इसको तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, और शेरविन इसको अनंत के तर्क के द्वारा स्थापित करने का करते हैं। इसलिए शेरविन के समग्र द्वैतवाद को समझने के लिए, शेरविन के पूरे दर्शन को उसकी समग्रता में ठीक से हृदयंगम करने के लिए इस अनंत के तर्क को समझना बड़ा आवश्यक है। शेरविन कहते हैं कि भाई सत्य चूंकि अनंत है, इसलिए उसके कार्य करने की प्रणाली भी अनंत की प्रणाली होगी। और जो हमारी सीमित चेतना है, जो हमारी सीमित बुद्धि है, वो कहाँ पर आधारित है? वो हमारी सीमित चेतना पर आधारित है। और सीमित चेतना पर आधारित जो हमारी बुद्धि है, जो युक्ति है, जो रीजन है, उस परमात्म तत्व को समझने में समर्थ नहीं हो सकती है। हमारी बुद्धि क्या करती है? भौतिक पदार्थों का ऑब्जर्वेशन करती है और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ सिद्धांतों को पकड़ती है और उसको यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करती है, उसको विश्वव्यापी बनाने की कोशिश करती है, और उसी के आधार पर पूरे विश्व को समझने की कोशिश हम करते हैं। और यही कारण है, यही कार्य मैं बहुत ही विनय के साथ कहना चाहूंगा कि शंकर और शंकराइट्स ने किया। उन्होंने लॉ ऑफ कंट्रडिक्शन को आधार बनाया कि एक ही वस्तु में एक ही समय में दो विरोधी गुण नहीं हो सकते। इसी को आधार बना करके जो देश और काल के अंतर्गत जो सत्ता है, उस सत्ता का खंडन कर दिया, और देश और काल से अतीत जो ब्रह्म है उसको एकमात्र सत्ता है, उसको स्वीकार किया। निश्चित रूप से यह सत्य की शिखर को पकड़ना तो है, सत्य को शिखर का तो अवलंबन उन लोगों ने किया, लेकिन यह जो जगत है, जो जागतिक सत्ता है, जागतिक सत्ता का उन्होंने खंडन कर दिया। और यह वैसे ही है। शेरविन के शब्दों का यदि मैं सहारा लूं तो शेरविन कहते हैं कि एक ग्रंथि है जो देश और काल के अतीत जो ब्रह्म है और देश और काल के अंतर्गत जो जगत है, दोनों के बीच में एक नॉड है। जैसे हमारे सिन्हा साहब, चेयरमैन साहब टाई पहनते हैं, तो टाई में नॉड होती है। तो कहा कि भाई एक जो देश और अतीत, देश और काल से परे जो परमार्थ सत्ता है और देश और काल के अंतर्गत जो सत्ता है, इन दोनों के बीच में एक गांठ पड़ गई है। और शंकर और शंकराइट्स ने इसको खोलने का प्रयास नहीं किया और फिर उस गांठ को काट करके फेंक दिया, जागतिक सत्ता को उसके हाथ पर छोड़ दिया और अपने अद्वैतवाद का प्रतिपादन कर लिया। Therefore, Sri says that we have to get rid of the limitations of the egocentric consciousness and we have to become one with that of ultimate consciousness. That is the way out, और इसी ढंग से उसको जानने में समर्थ हो सके। तो श्री अरविंद कहते हैं कि हमारी युक्ति अपने ढंग से विचार करती है और अपने नियमों को सत्य के ऊपर लाती है, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि जो हमारी जो बुद्धि है, जो सीमित ऑब्जर्वेशन के आधार पर सार्वभौम नियमों को बनाने की कोशिश करती है, वो सफल नहीं हो सकती है। श्री अरविंद स्पष्टतः कहते हैं, देखिए हमारी सत्ता की विभिन्न अंग हैं, सत्ता के विभिन्न पक्ष हैं और यथार्थता के अनेक स्तर हैं, रियलिटी के अनेक स्तर हैं। जब हम कहते हैं कि यथार्थता के अनेक स्तर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट रियलिटी के विभिन्न स्तर हैं। एब्सोल्यूट रियलिटी जो परम सत्ता है, जो परमार्थ सत्ता है, जब देश और काल में उसका अवतरण होता है, तो वो बिना अपनी प्राइमरी पॉइंट से डिविएट हुए बिना कोई विचलन नहीं होता है, वह जगत के रूप में अपने को प्रक्षिप्त करती है। तो हम जब नीचे से हम मनुष्य की ओर के पॉइंट अभी से हम देखें तो जड़ का स्तर है, प्राण का स्तर है, मन का स्तर है। श्री अरविंद कहते हैं कि इस प्रकार यथार्थता की अनेक स्तर बनते हैं, जड़ है, प्राण है, मन है, और इन समस्त सत्ता के विभिन्न स्तरों के अपने अपने नियम है। यदि हम श्री अरविंद कहते हैं कि हम जड़ को समझने का, हम मन के द्वारा, मन की बनाई हुई जो नियम है, नियमों के द्वारा जड़ को समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मन की बनाई हुई नियमों के द्वारा इतनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इतनी अच्छी फिजिक्स की लैबोरेटरी है, लेकिन वहां का बैठा हुआ फिजिसिस्ट यह क्लेम नहीं कर सकता है कि उसने एटम को, न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को उसकी टोटलिटी में समझ लिया है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि जब हम मन के बनाए हुए नियमों के द्वारा उस अणु को, जड़ तत्व को, मोलिक्यूल्स को समझने का दावा नहीं कर सकते हैं, तो हम उस पदार्थ को कैसे समझ सकते हैं जो मन से अतीत है, जो मनोतीत है, जो अति मानसिक है। और श्री अरविंद इसी क्रम में कहते हैं कि जब हमारा मन प्राण को समझने की कोशिश करता है, लाइफ को समझने की कोशिश करता है, तो मन तो रैशनल है और जो प्राण है इररैशनल है, अवयौक्तिक है। युक्ति से, कॉन्शियसनेस से, आई मीन टू से कि जो मेंटल कॉन्शियसनेस है उसे नीचे का स्तर है। और जब मन प्राण को समझने की कोशिश करता है तो अपने यौक्तिक नियमों को
उसके प्राण के ऊपर लागू करता है और अपने सिस्टम्स के द्वारा उसको अरेस्ट करने की, पकड़ने की, गिरफ्तार करने की कोशिश करता है कि वह सत्ता को समझ ले। लेकिन श्री अरविंद का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि प्राण के भीतर चूंकि अनंत चित्त शक्ति बैठी हुई है, इसलिए मन की बनाई हुई जो सारे सिस्टम्स हैं, उन सारे सिस्टम्स को वह अनंत चेतना उसको ढा करके आगे बढ़ जाती है। इस अवसर पर मैं लॉर्ड टेनिसन की 2 पंक्तियों उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें लॉर्ड टेनिसन कहता है, अमेरिका ब्रिटिश पोएट है, कि आवर लिटिल सिस्टम्स हैव देयर डे, हमारे बुद्धि के बनाए हुए जो बौद्धिक सिस्टम्स हैं उनका बड़ा महत्व है। आवर लिटिल सिस्टम्स हैव देयर डे, दे हैव देयर डे एंड सीज टू बी, लेकिन उनका अपना दिन होता है, उनका अपना जज्बा होता है, लेकिन उनके दिन भी, लेकिन उनको वो समाप्त हो जाने वाले होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो श्री अरविंद सब कहते हैं कि भाई मन की बनाए हुए नियमों के द्वारा जब हम प्राण को नहीं समझ सकते हैं, जड़ तत्व को नहीं समझ सकते हैं, तो मन के बनाए हुए नियमों के द्वारा हम उसको कैसे समझ सकते हैं जो मनोतीत है, जो अति यौक्तिक है, जो सुप्रा रैशनल है, जो हमारी सारी रैशनैलिटी को ट्रांसेंड करता है। इस प्रकार श्री अरविंद परम सत्य के लिए एक हायर लॉजिक को प्रोपाउंड करते हैं, प्रस्तावित करते हैं, जिसको वो लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट कहते हैं। और इस लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट के द्वारा श्री अरविंद समग्र अद्वैतवाद का प्रतिपादन करने में समर्थ हो सकते हैं, हो सके हैं। कहते हैं कि भाई जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो परमार्थ सत्ता है, परमार्थ सत्ता बहुत जटिल है, बड़ी गहन है, और उसकी जटिलता और गहनता में हमारी बुद्धि खो जाती है। श्री अरविंद लाइव ह्यूमन साइकिल में लिखते हैं कि भाई हमारी तर्क बुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका बड़ा रोल है, लेकिन तर्क बुद्धि का रोल एक सीमा तक है, उस सीमा के आगे वो नहीं जा सकती है। तर्क बुद्धि, जब मनुष्य में तर्क बुद्धि का आविर्भाव होता है, तो श्री अरविंद ने कहा कि भाई जब जड़ में से प्राण का आविर्भाव हुआ तो एक यह टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन था, एक टेरेस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, क्रांतिकारी घटना थी। और जब में प्राण में से मन का आविर्भाव हुआ तो कहा यह दूसरी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी, प्राण में से मन का आविर्भाव। और श्री अरविंद कहते हैं कि जब यह मन भौतिक मन, प्राणिक मन और मनोमय मन तक पहुंचता है, जो दार्शनिकों का स्तर है, जो वैज्ञानिकों का स्तर है, मनोमय मन का जो स्तर है, इस स्तर पर जब हमारी चेतना पहुंचती है तो श्री अरविंद कहते हैं कि इसका एक विलक्षण वैशिष्ट्य है। और वो विलक्षण वैशिष्ट्य यह है कि मनुष्य की चेतना, मनोमय चेतना, मनुष्य की सत्ता की नीचे सत्ता की जो भूमिकाएं हैं उनके ऊपर दृष्टिपात करती है। एक नीचे की ओर देखने वाली, उसकी डाउनवर्ड है, नीचे की ओर देखने वाली दृष्टि उसमें विकसित होती है। और इसके साथ ही साथ उसके भीतर यह दृष्टि होती है कि वह अपने भीतर भी देखती है, नीचे भी देखती है, अपने भीतर भी देखती है, और अपने ऊपर भी देखने की वह चेष्टा करती है। तो मनोमयी चेतना का जो मनुष्य के पास जो रैशनैलिटी है, उसका यह विलक्षण वैशिष्ट्य है। और श्री अरविंद ने इस ओर बहुत ही गंभीरता से प्रतिपादन किया है। और उन्होंने कहा है कि एक स्तर है जहां पर मानव जाति को पहुंचा करके वो तर्क बुद्धि मनुष्य को, मानव जाति को एड्रेस करेगी। वेल माय वर्क इज ओवर, नाउ इट इज योर बिजनेस, यू हैव टू फाइंड योर वे। तो श्री अरविंद कहते हैं कि यही पर अंतर्भाष आता है, अंतर चेतना आती है, जो रिक्त चित्त का प्रकाश यही पर आता है, जिसको अभी प्रोफेसर संपदानंद जी ने इस बात को कहा कि वह रिक्त चित्त का प्रकाश, उसका स्पार्क है, वो चीज आती है। और वो वही हमको उस आगे की रास्ता में, उस आगे के गमन में वही पथ प्रदर्शिका होती है। तो श्री अरविंद स्पष्टता कहते हैं कि यह आधार है, और वह जो परम सत्य है, और परम सत्य को जानने का वही तर्क है जो हायर रीजन है। और इस हायर रीजन को मनुष्य की चेतना तब तक नहीं समझ सकती है जब तक कि मनुष्य अपनी ईगोसेंट्रिक कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड नहीं करता है, उसकी चेतना पराचेतना के द्वारा रूपांतरित नहीं हो जाती, जब तक मनुष्य की मनोमयी चेतना का सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तभी हम उस परम सत्ता को जानने में समर्थ हो सकेंगे। लेकिन श्री अरविंद यहाँ पर एक बात कहते हैं जो बड़ी महत्व की बात है कि जब तक हमको उस अंतर्भाव की प्राप्ति नहीं हुई है, उस हायर कॉन्शियसनेस की हमको उपलब्धि नहीं हुई है, तब तक हमको, हमारे पास जो मानव जाति के पास सबसे अच्छी चीज जो उपलब्ध है यह उसकी मनोमयी चेतना है। और इस मनोमयी चेतना के द्वारा ही मनुष्य को सत्ता की गहराइयों को, सत्ता की ऊंचाइयों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस अवसर पर मैं गालिब का एक शेर उद्धृत करना चाहूंगा जो रामधारी सिंह दिनकर को ही बड़ा प्रिय था। उन्होंने अपने निबंधों में उसको उद्धृत किया है, संस्कृति के 4 अध्याय में उसको उद्धृत किया है
शिकारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी चेतना की और ऊंचाइयां हैं जिनको हमको प्राप्त करना, हमको अभी और बड़ी परीक्षाएं देनी है। हमारे प्रेम की यह जो परीक्षा है यही खत्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि यह मनोमयी चेतना ही मनुष्य की चेतना का या विकसनशील चेतना का यही सर्वस्व है, ऐसा डार्विन इत्यादि पश्चिम के लोग कहते हैं, लेकिन यह इदमित्थम नहीं है, इससे आगे भी चेतना के स्तर हैं, उनको हमको जानना होगा। और श्री अरविंद कहते हैं कि लेकिन जब तक हमको वह चेतना नहीं प्राप्त हुई है, तब तक हमको इस मानसिक चेतना को छोड़ करके किसी अविकसित और स्पष्ट अंतर्भाष को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब होगा डिनायल ऑफ इंटायर फिलॉसफी, संपूर्ण दार्शनिक प्रक्रिया का और दार्शनिक चिंतन का निषेध हो जाएगा। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि हमको इसे ऊपर की ओर जाना है, हमको आगे की ओर बढ़ना है। आप देखिए बहुत सारे लोग यह कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी दार्शनिक परंपरा का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो मन के द्वारा ज्ञेय है। यदि ब्रह्म मन के द्वारा ज्ञेय है तब ये दार्शनिक कैसे कहते हैं, ये दार्शनिक संप्रदाय कैसे यह कहते हैं कि वह निर्गुण और सगुण नहीं हो सकता है, जबकि इसके संदर्भ में ये दार्शनिक संप्रदाय यह कहते हैं कि मन के द्वारा ब्रह्म जो परम सत्य है वो अज्ञेय है। क्या ये दार्शनिक ऐसा कह करके कि वह निर्गुण और सगुण नहीं हो सकता है, क्या परम तत्व को निषेध के द्वारा सीमित नहीं कर रहे हैं? क्या यह सीमाएं नहीं है? जो परमार्थ सत्ता है उसको सीमित करना नहीं है, यह निषेध के द्वारा यह परम तत्व को सीमित किया जा रहा है। वस्तुतः श्री अरविंद कहते हैं कि भाई एक तादात्म्य और विरोध के नियम, इनकी एक सीमा है, एक लिमिट है, इससे परे नहीं जा सकते हैं, इनकी इतिश्री यहीं पर हो जाती है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि भाई श्री अरविंद जो मानसिक चेतना है, यौक्तिक चेतना है, जो हमारी युक्ति है, रैशनैलिटी, इसका निषेध नहीं करते हैं, इससे परे जाने की बात करते हैं। कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि को हमको अधिक से अधिक इलास्टिक बनाना है, जो मनोमयी चेतना है इसको अधिक नमनशील बनाना है, इसमें प्लास्टिसिटी लानी है, जिससे ऊपर से, जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर संपदानंद मिश्र ने की, कि ऊपर से कोई ग्रेस होता है, कोई डिसेंट होने की बात है, वो अति मानसिक चेतना की अवतरण या कोई स्पार्क कोई हम हमारे ओर आने के लिए प्रयत्नशील होता, उतनी हमारी तैयारी हो गई है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि हमको अपनी रिजिडिटी छोड़ करके, हमारी तर्क बुद्धि में, जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, जो फॉर्मल लॉजिक में जो रिजिडिटी है, उसको छोड़ करके हमको अपनी बुद्धि को अधिक से अधिक लचीला बनाना होगा, उसको अधिक से अधिक हमको नमनशील बनाना होगा, तभी हम उसको जानने में समर्थ हो सकेंगे। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? क्यों सर? हाँ जी सर, मेरी बात सुनाई पड़ रही है मेरी? हेलो जी सर, आपकी आवाज, अच्छा मेरी आवाज मेरे पास समय है अभी कि नहीं समय है? सर बोलिए, आपका कौन बोलेगा? जी हेलो, अच्छा मैं समाप्त कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल समाप्त करता हूँ। तो श्री अरविंद ये कहते हैं कि हमको विरोध प्रतीत होता है एक में और अनेक में, सत्य और संभूत में, निर्गुण में और सगुण में, लेकिन वस्तुतः यह विरोध मानसिक है, यह वर्बल है, यह कंसेप्चुअल है, यह यथार्थ नहीं है। हमारी बुद्धि कहती है कि ब्रह्म अनिर्धार्य है और यह जगत निर्धारणों का है, तो हमारी बुद्धि के अनुसार यह जो जगत है माया का क्रिएशन है, अनिर्धार्य में और निर्धारणों के जगत में विरोध है। इसलिए निर्धारणों के जगत का निषेध करके वो परम सत्य का प्रतिपादन करते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि भाई वस्तुतः तो इसमें विरोध नहीं है। अनिर्धार्य का मतलब यह नहीं कि परम सत्य अपने को निर्धारित नहीं करता है, वह अपने को अनंत प्रकार से निर्धारित करता है, लेकिन निर्धारित वस्तुओं में सीमा रूप जो दोष है, उस सीमा रूप दोष को, उसी देखो भाई आवाज आ रही है, उस सीमा रूप दोष को, हेलो जा रही है, उस सीमा रूप दोष का वह अतिक्रमण करता है, वो अतिक्रमण करता है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि अनिर्धार्य में और निर्धारित में कोई विरोध नहीं है। वैसे ही श्री अरविंद के अनुसार जो ब्रह्म की शांत निश्चलता है और जो नीरवता है, स्टैटिक और डायनामिक जो एस्पेक्ट है, इनमें कोई विरोध नहीं है। यह ब्रह्म की शाश्वतता है जिसके ऊपर सारी गति, सारी क्रिया प्रवर्तित होती है। इस प्रकार श्री अरविंद के अनुसार दोनों में विरोध नहीं है। वैसे ही ब्रह्म अनंत है और जगत शांत है, फाइनाइट है, लिमिटेड है, इसमें कोई विरोध नहीं, अविरोध है। और श्री अरविंद ने स्पष्टता कहा कि यह ब्रह्म का आत्मनिर्धारित पक्ष है, सामने का पक्ष है। यह ब्रह्म का जो
कि जगत में जो फाइनाइट वर्ड ऑफ फाइनाइट है, सीमित वस्तुओं का जो जगत है, यह अनंत का विभाग नहीं है। गीता स्पष्टता कहती है कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। यह जो परमार्थ तत्व है यह अविभक्त है, यह जीवों में विभक्त की तरह प्रतीत होता है, लेकिन यह अविभक्त है, यह सामने का प्रत्येक प्रांतल सत्य है। इस प्रकार श्री अरविंद के अनुसार परम सत्य को समझने के लिए मानसिक चेतना की बाउंड्री वॉल्स को ढाना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। और इसी क्रम में मैं यह कहना चाहूंगा और बात को अपनी समाप्त करूंगा कि श्री अरविंद स्पष्टतः उनके लाइफ डिवाइन को ठीक से पढ़ा जाए तो लॉ ऑफ कंट्रडिक्शन और लॉ ऑफ एक्सक्लूजन की बड़ी अच्छी समीक्षा उसमें मिलती है, लेकिन समयाभाव के कारण मैं इसको कह नहीं पा रहा हूं। और यह कहता हूं कि श्री अरविंद इस अनंत के तर्क के माध्यम से श्री अरविंद समग्र अद्वैतवाद का बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादन करते हैं। और मैं फिर यह कहना चाहूंगा, यह मेरी टिप्पणी है कि वस्तुतः श्री अरविंद का यह जो अनंत का तर्क है यह लॉजिक ऑफ द उपनिषद है, यह उपनिषद की लॉजिक है और उसी उपनिषद की लॉजिक के आधार पर श्री अरविंद समग्र अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। गीता में आया न, कठोपनिषद में है भाई ब्रह्म क्या है, अणुरणीयान महतो महियान, लेकिन सामान्यतः हम नहीं समझते। ब्रह्म का एक ही मंत्र, उपनिषद का एक ही मंत्र ब्रह्म को निर्गुण और सगुण दोनों कहता है, लेकिन वस्तुतः उपनिषदों में निर्गुण और सगुण में विरोध नहीं है, इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट में विरोध नहीं है। परवर्ती वेदांत में विरोध समझा गया, शंकर और शंकराचार्य ने विरोध इसमें देखा और जागतिक सत्ता का निषेध किया। इस अनंत के तर्क के आधार पर श्री अरविंद बहुत ही अच्छे ढंग से अद्वैतवाद का, समग्र अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं, जो सत्ता के किसी पक्ष का खंडन नहीं करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।